कहा गया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी समीपता बढ़ाने से, जिनकी नज़दीकता बढ़ाने से मांगने की जरूरत नहीं है, सबसे ही अपने आप मिलना प्रारंभ हो जाता है। जैसे बर्फ, जैसे अग्नि, जैसे फूल। जिस प्रकार से हम बर्फ की सिल्ली के पास या बर्फ की फैक्ट्री के पास या बर्फ की फैक्ट्री के गेट के पास ऐसे हम नज़दीकता जाते हैं, चाहे उनके हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूर से हम जब देखते हैं उसके पास जाकर के तो सदनों दूर से ही शीतलता महसूस होने लग जाएगी हमें, और हम महसूस करेंगे शीतलता आ रही है इस बर्फ के कारण से। ऐसे ही जैसे ही हम अग्नि के पास जाते हैं, उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही नज़दीकता बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे गर्माहट पैदा होने लग जाती है दूर से ही हमें। ऐसे ही फूलों की ढेरी के पास जाएंगे तो दूर से ही हमें खुशबू आनी महसूस होने लग जाएगी। तो सज्जनों, ऐसे ही भगवान से मांगने के बजाय हमें भगवान की नज़दीकता बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हम नहीं जानते डायरेक्ट भगवान से मांगना। हम एक दूसरे व्यक्ति से मांग सकते हैं, एक दूसरे रिश्तेदार से मांग सकते हैं, एक दूसरे दोस्त से मांग सकते हैं, अननोन व्यक्ति कोई भी हो उससे बोल करके, अनुनय विनय करके, प्रार्थना करके हम कुछ ले सकते हैं, लेकिन परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता है। सिर्फ आभास और अनुभव भी नहीं होता है, क्योंकि हमने ऐसा संगम सानिध्य पवित्र किया ही नहीं जिससे हमें आभास हो इस चीज का भी। लेकिन फिर भी वो परमपिता परमात्मा इतना बड़ा नेक है कि वो एक राई बरपाल भर भी अपना कोई सकारात्मक कार्य किया गया हो, कर्म किया गया हो, उसको भी अच्छे तरीके से याद रखता है। वो अपने विस्मरण नहीं करता है, उसको हमेशा याद करता है। और उस जिस जीव में आकर के वो कितना पुण्य किया, उसने कितना कर्म किया है, बोली चाली के अंदर, व्यवहार के अंदर, किसी भी तरीके से वो हर चीज को जोड़ करके फिर उन्हें वापस इस मनुष्य योनि में भेजता रहता है। लेकिन ऐसे सत्कर्मों को करने के लिए विशेष जागृति की अवस्था, विशेष चेतना की अवस्था है, और वो हमें कैसे प्राप्त होगी? जब हम ऐसे साधु संत महात्माओं, ऋषि मुनियों, गुरुजन आचार्यों की समीपता बनाएंगे, क्योंकि वो उनके अध्ययन करते रहते हैं। जब हम उनके समीप जाते हैं और ऐसे हम उनके वचन सुनते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उनके क्रियाकलाप देखते हैं, उनकी सादगी, उनकी संन्यासपना देखते हैं, तो हमें धीरे धीरे अनुभूति होने लगती है बिना मांगे कि वास्तव में आत्मा बोल जाती है, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा की है। तो वो जब धीरे धीरे वो निरंतरता संपर्क बढ़ाए रखते हैं, समीपता बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे अनुभव और आभास होने लगता है और जागृति होने लगती है, चेतना जागृत होती है उस परमपिता परमात्मा के प्रति। तो धीरे धीरे आदमी उसके अंदर जुड़ता चला जाता है। सज्जनों, इसी एवज में कि हम उस भगवान से मांगने के बजाय उसकी समीपता बढ़ाने का काम करें, इसके लिए हमने इस यज्ञ भगवान को चुना है, जो हमारे श्रेष्ठ क्रम है। और हमारे वेद शास्त्र पुराणों के अंदर ऐसे नेक सत्कर्म अनेक विधियों के साथ बचे बसे पड़े हैं। उनमें से हम इस यज्ञ को चुना है कि इस यज्ञ के माध्यम से, इस यज्ञ के सत्कर्म की पूजा पाठ विधि के द्वारा हम उस परमात्मा से नजदीकता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सज्जनों, हवन यज्ञ अग्निहोत्र मनुष्य के साथ सदा से चलाया है, कोई आज का नया नहीं है, मैं कोई नया कर रहा हूँ, ये हमेशा से मनुष्य के साथ सदा चला आया है। लेकिन जिन कारणों से इस यज्ञ के सत्कर्म को, जो हमारे सनातन हिंदू धर्म के अंदर श्रेष्ठ उच्च स्थान पर विराजमान ये हवन यज्ञ आज प्राय आम आदमी से दूर होता चला गया था। कुछ जाति वर्ग विशेष संस्थाओं के तक ही सीमित कर दिया गया था। कोई यज्ञ पसंद करता था तो कोई मजाक करता था। उन सबको जवाब देने के लिए, उस परमपिता परमात्मा की कृपा को दर्शाने के लिए इन यज्ञों का विशेष महत्व है, और हमने विगत 17 सालों से अनुभव भी किया है। मैं नहीं मानता हूँ कि मेरे ही सत्कर्म से सब कुछ हुआ है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ तो कण कण भी मन होता है, कोई बाल पर व्यक्ति, चाहे उसका इंटेंशन 99% सांसारिक हो, लेकिन 1% तो कम से कम उस परमात्मा के प्रति होगा। ऐसे ही जुड़ते हुए अनेक वर्षों से, कितना वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म है, 1 अरब 99,000 पता नहीं 99 करोड़ कितना, मेरे समझ में नहीं है। इतनी बड़ी तारीख बताई जाए, समय बताया जाए, बहुत मुश्किल है, इतना प्राचीन। लेकिन फिर भी हम देखते आ रहे हैं
कितनी सभ्यताओं का नाश हो गया, कितने धर्मों का नाश हो गया, लेकिन एक सनातन धर्म ही है जो शाश्वत सत्य है, वो सदा सत्य है, आज भी विराजमान है सृष्टि की रचना से लेकर के आज तक भी। सज्जनों, धर्म एक ही बताया गया, सनातन धर्म, जो सार्वभौमिक सत्य है और पूरा जीवन दिनचर्या अनंत प्राणी रक्षवासी जीवाचु इसी के अधीन रह करके और अपना जीवन निर्वहन करते हैं। लेकिन अनेक तथाकथित पंथ और मजहब भी बन गए उसके बाद में, लेकिन उनको लोग धर्म मान बैठे कि ये धर्म है। सज्जनों, वो धर्म नहीं है, वो पंथ और मजहब जब जब बनाए गए हैं उनके तब तब रूनुमा पैदा हुए हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म का रूनुमा पैदा नहीं हुआ है। वो शाश्वत सत्य है, वो अविनाशी है, वो जन्म मरण से रहित है और उसके अंश रूप में अवतरित होकर के ऋषि मुनि देवताओं के माध्यम से इस सृष्टि के अंदर इस सत्कर्म को संस्कारित किया गया है। तो उसके रूनुमा की मरने की तारीख और जन्म की तारीख कोई भी नहीं है, ऐसा हमारा सनातन धर्म है। और हमें बहुत प्रसन्नचित्त होकर के और इस सत्कर्म को और इस जीवन को निर्भय करना चाहिए। सज्जनों, हमारे असीम पुण्योदय से और माता पिताओं की कई मिन्नतों के बाद में ये मनुष्य जन्म मिला है। जो उम्र चली गई वो तो व्यर्थ गई, जो उम्र शेष बची है उसे संभालिए, क्योंकि मृत्यु की हड्डियों के साथ जाने वाला केवल धर्म है। जिन भौतिक संसाधनों को हम इकट्ठा करके और हम फूले नहीं समाते हैं, सज्जनों, उनको सबको यही छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सांसारिक संसाधनों को एकत्रित नहीं करें, आप एकत्रित करिए, कोठी महल माल में बनाइए, सब कुछ गाड़ी घोड़े पैसे इकट्ठे करिए, लेकिन सज्जनों उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। उसमें लिप्त होकर के ये मेरे जीवन निर्वाह के लिए है, ये मेरे पेट भरण पोषण के लिए है, मेरा परिवार को पालने के लिए है, सिर्फ निमित्त मात्र, ऐसे निमित्त मात्र समझ करके उस कार्य व्यवहार को करना चाहिए। बाकी लक्ष्य निर्धारित करके संकल्पित जीवन को करके उस परमात्मा का अवश्य स्मरण करना चाहिए। सोते बैठते उठते खाते पीते जलते हलते मिलते उसका स्मरण नहीं छूटना चाहिए कभी भी। जिस प्रकार से हम कितने बीमार हो जाते हैं, कितनी गंदगी में पड़े रहते हैं, कैसे भी किसी भी तरीके से हाल में रहते हैं, लेकिन सज्जनों जब तक प्राणवायु है उस शरीर में आती रहेगी। उसे कोई मतलब नहीं कहाँ गंदगी में पड़ा है, कहाँ अच्छाई में पड़ा है, उसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही हमें भी ध्यान एकाग्रचित कर करके और ज्यादा कंट्रोल में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मैं तो गलत जगह बैठा हूँ, मैं तो अच्छी जगह नहीं बैठा हूँ, मेरे साथ तो ये हो गया। ऐसे द्वंद्वों में से बाहर निकल करके हर पल हर घड़ी कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन श्वास तो आ रहा जा रहा है, उसको तो कार्य करने की जरूरत नहीं है, कार्य तो शरीर कर रहा है। तो उस प्राण वायु से हर पल उसका सुमरण करते रहना चाहिए और अपने कार्य व्यवहार भी करते रहना चाहिए, तो हम सज्जनों उसको पा सकते हैं। और ये हमारी सनातन संस्कृति है जो नर से नारायण बनाती है, ऐसी महान संस्कृति। ऐसा कोई नहीं है कि जितने भी देवता देवी भगवान ऐसे कोई ऑटोमेटिक आसमान से पड़े हैं, सबकी उस गर्भ से उत्पत्ति हुई है। लेकिन वो दिव्य ज्योति उस गर्भ में प्रवेश करी हो या किसी उस असीम अनुकंपा से जो भी है, लेकिन भक्त बिना इस संसार के अंदर कोई भी पैदा नहीं हुआ है। ये जीव जंतु सब ये सदग्रंथ से भी उत्पत्ति होती है। तो ये हमारे इस सृष्टि का नियम है। लेकिन इस मनुष्य योनि को उच्च कोटि का योनि बताई गई है, इसलिए ये सब अच्छे नेक सत्कर्म करते हुए भोगों को भोगते हुए और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। ये एक मनुष्य जीवनी है जिसमें हम सब चीज जानते हुए भी और फिर भी हम कई चीजें ऐसी अनायास कर बैठते हैं या कह बैठते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। सज्जनों, इसमें ज्यादा ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें तो जब तक आस्था प्रकट नहीं करोगे, जब तक श्रद्धा प्रकट नहीं करोगे, जब तक उसमें विश्वास नहीं करोगे, आप चाहे कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो और कितनी भी बड़ी गाल बजाएं, कितने भी ज्ञान की बात क्यों ना करते हो, लेकिन उसमें कोई तर्क नहीं है उसको पाने का। उसमें एक ही है, श्रद्धा और आस्था और विश्वास को प्रगाढ़ करना।
उसको बढ़ाते रहना, उसके प्रति समर्पित रहना। चाहे संसार में हम कितना भी कुछ भी देख रहे हैं, विचार, कितनी भी अनाचार, अत्याचार, जो भी कुछ हो रहा है, ये सब सज्जनों कर्मों पर निर्धारित है और वो इन कर्मों से बिल्कुल निर्लेप है। वो एक यही योनि है जिसको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। जैसे अपने प्रशासन में नहीं होता है कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कि इसको प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, ये अपने कार्य को किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे ही इस मनुष्य योनि के अंदर भी हमको स्वतंत्र प्रभार मिला है, लेकिन इसको जब तक हम पारदर्शी नहीं बनाएंगे तब तक इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे। धीरे 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 और नर से नारायण बनने की प्रवृत्ति में आते हैं जब हमें उन ऋषियों को, उन संतों को, उन महान तपस्वियों को, उन महान विभूतियों को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है कि वो भगवान से बिना पूछे भी, बिना कुछ बात किए हुए भी वो अपनी इच्छा से इस मनुष्य, इस धरती पर, इस मनुष्य जीवन में आकर के किसी का भी कल्याण कर सकते हैं।